अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट। इससे पहले नियर पॉइंट को समझने से पहले मैं बात करूं कि जब हम पढ़ते हैं, बुक का किसी का मुताला कर रहे हैं, एक ख़ास फासले पे बुक है, हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ड, जब हम उसको अपनी आंखों के करीब ले आए बुक को, कि मैंने बुक उठाई, बिल्कुल ही आंखों के यूँ करीब कर ली कि इतना बिल्कुल आंखों के साथ लगा ली, वो जो वर्ड्स होंगे मुझे वाज़े नहीं दिखाई देंगे, वो ब्लर्ड से हो जाएंगे, वो ब्लर्ड हो जाएंगे जो वर्ड्स थे, यानी अब मुझे वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देंगे, जो कि एक ख़ास फासले तक सही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उससे जब मैंने कम किया, आँख के और करीब ले आया, तब वो ऑब्जेक्ट वाज़े तौर पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब कि कोई ऐसा फासला है कि उससे करीब अगर आप और ले आएंगे तो फिर सही तरीके से दिखाई नहीं देगा, यानी कोई कम से कम फासला है कि उससे कम नहीं, अगर उससे भी आप कम कर लेंगे फिर वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देगा। कोई शार्प जो इमेज है नहीं बनेगी, फोकस सही तरह नहीं होगा, शार्प इमेज नहीं बनेगी, वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि नियर पॉइंट तक डिस्टेंस होगा। क्या मुराद के एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारी आंख के इस फासले पर पड़ा है कि हम उसे वाज़े तौर पे दिखाई देख सकें। अगर हम उसे आंख से की तरफ ले आएँ, करीब कर लें आंख के, तो हमें वाज़े तौर पे दिखाई ना दे। फिर जिस तरह बुक पे लिखे हुए वर्ड्स, जब मैंने उसको अपनी आंख के करीब किया तो मुझे वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दिए, एक ख़ास फासले तक मुझे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब उससे कम फासले पे किया तब वो ऑब्जेक्ट्स वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहे। इसे क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। यानी नियर पॉइंट से क्या मुराद, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नियर पॉइंट से क्या मुराद होगा, नियर पॉइंट से मुराद होगा, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। नियर पॉइंट से क्या मुराद है, नियर पॉइंट से मुराद है कि वो कम से कम फासला, वो कम से कम फासला कि उस वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की वाज़े तौर पे इमेज रेटिना पे बन सके, इसे क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। और इसी को कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा नियर पॉइंट और हमारी आंख के दरमियान, इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने क्या कहा कि नियर डिस्टेंस से क्या मुराद होगा कि एक ऑब्जेक्ट का हमारी आंख से कम फासला के उससे ऑब्जेक्ट को रेटिना जो है वाज़े तौर पे देख सके, यानी रेटिना पे वाज़े तौर पे इमेज उसकी बन सके, वो कम से कम फासला। अगर उससे कम करेंगे फिर नहीं सही तरह बनेगी। जिस तरह बुक पे लिखे हुए वर्ड्स हैं कि हम आंखें बिल्कुल ही करीब लगा लें, बुक नहीं दिखाई देगा वाज़े तौर पे, हमें पता नहीं चलेगा, वो जो वर्ड्स होंगे वो ब्लर्ड हो जाएंगे, वो सही तरीके से नहीं दिखाई देंगे। वही वो वर्ड्स जो कि पहले ख़ास डिस्टेंस पे सही तरीके से दिखाई दे रहे थे, वो कम से कम फासला कि उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बन सके, वाज़े इमेज बन सके, शार्प इमेज बन सके, उसे कहेंगे नियर पॉइंट। और फिर वो डिस्टेंस हमारी आंख और उस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, के लीस्ट डिस्टेंस है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन का। तो यहाँ से देखा गया कि अगर हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम फासले पर किसी ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तब हमें वो इमेजेस वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देंगे। वो ऑब्जेक्ट, वो बुक पे लिखे हुए वर्ड्स अब वो ब्लर्ड हो चुके हैं, अब हमें वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहे। ये था नियर पॉइंट। अब आगे फार पॉइंट आ गया। फार पॉइंट से मुराद के ज़्यादा से ज़्यादा वो फासला होगा कि हमारी आंख जो है वाज़े तौर पे देख सके उस ऑब्जेक्ट को, और वो रिलैक्स हो, हमारी आंख का जो लेंस है रिलैक्स हो, वो वाज़े तौर पे किसी ऑब्जेक्ट को देख सके कि और उसकी एक शार्प इमेज रेटिना पे बन जाए, इसको हम कहेंगे फार पॉइंट। वो फार पॉइंट्स होंगे। और नियर पॉइंट्स में पहले हम बात कर रहे थे कि वो कम से कम फासला
कि उससे अगर कम करेंगे तब ऑब्जेक्ट सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। वर्ड्स हैं वो सही तरीके से दिखाई नहीं देंगे, वो ब्लर्ड हो जाएंगे। कहाँ पे? नियर पॉइंट में। और नियर पॉइंट और हमारी आंख के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये वाला जो होता है नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, एज के इंक्रीज होने के साथ साथ इसमें भी इंक्रीज आ जाती है। पहले इब्तदाई जो 20 साल होते हैं उसमें नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट्स का हमारी आंख से जो डिस्टेंस होगा वो होता है 25 सेंटीमीटर। कौन से? इब्तदाई 20 सालों में। लेकिन जब एज बढ़ती है और हमारी उम्र 40 साल को पहुंचती है, 40 ईयर्स ओल्ड, ये क्या कौन से थे? अर्ली 20 ईयर। अर्ली 20 ईयर में नियर डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जब हमारी उम्र इंक्रीज होती है, एज बढ़ती है, 40 साल के करीब हो जाती है, तो ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये 50 सेंटीमीटर हो जाता है। और फिर एज बढ़ती है हमारी जब हम 60 साल के करीब जाते हैं, 60 ईयर ओल्ड, तब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो नियर पॉइंट है वो यहाँ से इंक्रीज होता हुआ 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है, 500 सेंटीमीटर। पहले 20 सालों में ये 25 सेंटीमीटर, जो हम 40 साल के होंगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब पहले 20 सालों में हमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम वाज़े तौर पे देख सकें, कोई वर्ड्स हैं उनको वाज़े तौर पे देख सकें, उसका हमारी आंख से फासला 25 सेंटीमीटर हो, ये बिल्कुल ठीक है, इससे कम ना करें। इसीलिए जब हम आंख को बुक को करीब करके आंख और हमारी बुक का फासला कम हो, करीब करके यूँ पढ़ रहे हो तो पेरेंट्स कहते होते हैं कि ऊंचा सर करो, बुक को नीचे करो और फासला रखो, सर को उठाओ, यूँ इतने करीब नज़र भी करवानी। यही वजह होती है कि हमने नियर पॉइंट से भी कम डिस्टेंस पे चले जाते हैं, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से भी हम फासला कम कर लेते हैं, तब हमारी निगाह कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आंख को वर्क करना पड़ रहा है ज़्यादा, इससे फासला वो कहते हैं बढ़ाओ, बुक को दूर करो, ये आंख के करीब, मुंह के करीब करके मत पढ़ो, इसलिए वो कहते होते हैं। ये इब्तदाई 20 सालों में 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब एज बढ़ती है, 40 साल हुई, तो ये भी डिस्टेंस बढ़ के 50 सेंटीमीटर हो गया, और जब 60 साल हुई तो ये 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसीलिए जब 60 साल की उम्र होती है और इससे अबव, तो नज़दीक की बिनाई अमूमन चली जाती है, वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देता। अब ग्लासेस लगानी पड़ेंगी कि वाज़े तौर पे दिखाई ही नहीं दे रहा, लेंसेज डलवाना पड़ेगा कि वाज़े तौर पे नहीं दिखाई दे रहा। ये था नियर पॉइंट। फार पॉइंट क्या होगा? फार पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ होगी, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला हमारी आँख का उस ऑब्जेक्ट से के आँख में जो लेंस है वो रिलैक्स हो, वाज़े इमेज रेटिना पे बन जाए, वो कहलाएगा फार पॉइंट। यानी नियर पॉइंट में कम से कम फासला कितना था पहले 20 सालों में? 25 सेंटीमीटर। पहले 20 सालों में 25 सेंटीमीटर है, यानी इससे कम करेंगे तो वाज़े तौर पे नहीं देख सकते। अगर कम किया, वाज़े तौर पे देख लिया, तो फिर फोकस करना पड़ा, सर में दर्द होने लग जाएगी, वजह यही होगी। नियर डिस्टेंस में, नियर डिस्टेंस जो नियर पॉइंट है जिसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, लेकिन जब दूर चले गए, अब मैं फार पॉइंट्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा फासला, ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फासले पे पड़ा हो और हमारी आंख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आंख का जो लेंस है वो रिलैक्स होना चाहिए, वाज़े इमेज रेटिना पे बन जाए, तब हम कहेंगे कि ये फार पॉइंट है। अब हम खड़े होके जी रात के वक्त देखते हैं, सितारे भी देख लेते हैं इतनी दूर दूर स्टार्स को, तो इसका मतलब हमारा जो है दूर वाला फार पॉइंट, ये वाला जो होगा ये बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसा शख्स जो इस तरह देख लेता है नॉर्मल विजन से कि दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट, सितारों को भी, इसका मतलब उसका फिर फार पॉइंट जो है उसका फासला कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। तो उसका इन्फिनिटी होगा कि वो इतने लामहदूद फासलों तक वो यूँ देख लेता है, इतनी दूर वो स्टार्स हैं हमको देख लेता है, लेकिन इस सलाहियत के लोग कम हैं।
जिसकी नॉर्मल विजन है कि हर बंदा ही, अब तारे जो हैं सारे तो नहीं दिखाई देते हैं हमें, और यूं भी होता है कि किसी को वो तारा नज़र आ रहा होता जो मध्यम सा होता है, किसी को वो तारा नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब उसकी जो डिस्टिंक्ट जो विजन है, देखने की सलाहियत जो है दूर की, वो इसके सलाहियत नहीं रखता, लेकिन जो देख रहा है उसमें है, तो इसे नॉर्मल विजन कहेंगे। लेकिन नॉर्मल विजन को अगर इसको स्टैंडर्ड माना जाए तो नॉर्मल विजन के अफराद कम हैं इसके मुताबिक। तो फार पॉइंट, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस, जब फुली रिलैक्स्ड आई जो है फोकस कर सके। अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे, एक नॉर्मल आई साइट का आदमी जो है बहुत दूर तक ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, लोकेटेड एट द, जो कि बहुत दूर हैं, एज द प्लैनेट एंड स्टार्स, प्लैनेट और स्टार्स को देख सकता है। दस हैज़ अ फार पॉइंट लोकेटेड एट इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन इस अहलियत के, इस सलाहियत के लोग जिनकी यूं कहें कि उसकी नॉर्मल विजन है कि वो इतनी दूर देख रहा है, तो ऐसा नहीं है, इस तरह बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट नॉर्मल आइज इन दिस सेंस, इसके मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की नॉर्मल आई साइट नहीं है, यूं नॉर्मल आइज उनकी नहीं है, वो नहीं देख सकते। हर फर्द जो है उसको सितारे को नहीं देख सकते, हर सितारे को, कुछ जो होते हैं बहुत मध्यम होते हैं, एक शख्स को वो मध्यम सितारा दिखाई दे रहा होता है, एक को नहीं दिखाई दे रहा होता, बल्कि ज़्यादा को नहीं दिखाई दे रहा होता। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोली जा रही है कि इस सेंस में मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज इन दिस सेंस, इस सेंस में मेजॉरिटी जो पीपल्स की है उनकी ये आई साइट नहीं है, उसमें ये सलाहियत नहीं है। अब ज़रा देख लेते हैं नियर पॉइंट्स एंड फार पॉइंट्स। द नियर पॉइंट ऑन द आई, जो नियर पॉइंट है आई के, इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, कि वो कम से कम फासला, उससे कम होगा तो वाजे नहीं दिखाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना, कि एक शार्प इमेज रेटिना पे बन सके, वो कम से कम फासला के उसकी इमेज रेटिना पे वाजे बन सके, ये कहलाएगा नियर पॉइंट। द आई एट विच, आगे दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का नाम देंगे। आगे एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड, वो ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट से भी कम फासले पे हो तो वो वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देगा। जिस तरह नियर पॉइंट जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इब्तदाई 20 सालों में 25 सेंटीमीटर, लेकिन जब 40 साल के हुए तो 50 सेंटीमीटर, 60 साल के हुए तो 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। अब आगे फार पॉइंट के मुतालिक बात करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला होगा ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस, कि फुली आई जो है हमारी आँख जो है फुली रिलैक्स्ड हो, उसको फोकस कर सके, उस ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको वाज़े तौर पे देख सके, उसको फोकस कर सके, ये होगा फार पॉइंट। और यूं कोई अफराद जो हैं वो देख लेते हैं दूर स्टार्स को, प्लैनेट को, जो कि दिखाई देते हैं, अगर उनकी नॉर्मल विजन है तो अगर इसको स्टैंडर्ड माना जाए कि वो नॉर्मल विजन के हामिल लोग हैं, कि वो दूर जो स्टार्स हैं उनको देख लेते, प्लैनेट को देख लेते, तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट दिस सेंस, और वो जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें ये नहीं है प्रॉपर्टी, यानी उनकी नॉर्मल विजन फिर नॉर्मल साइड नहीं है अगर इसको स्टैंडर्ड माना जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट पढ़ा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।